अब चर्चा उस विषय की जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। देखिए, दरभंगा की मेयर का एक नफरती बयान, नफरती फरमान सामने आ गया है। देश भर में जुमे के दिन होली के साथ तालमेल को लेकर नेताओं के बयान पर मचा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दरभंगा की मेयर यानी अंजुम आरा, जिन्हें देख रहे हैं आप मेरे पीछे, इन्होंने एक फरमान सुना दिया। इस मुद्दे में इन्होंने छलांग लगाई और आग सी लग गई इनके इस बयान के बाद। देखो, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जुमे की नमाज के समय को लेकर अपनी राय रखी। इस बीच मेयर ने कहा कि इसे किसी भी सूरत में बदला नहीं जा सकता। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि होली खेलने के समय 2 घंटे का ब्रेक लगा दिया जाना चाहिए। मतलब जिन्हें होली खेलनी है वो इन 2 घंटों तक मस्जिद के आसपास भी नजर नहीं आएंगे। अब मेयर अंजुम आरा ने कहा है कि समाज में 2-4 लोग असामाजिक तत्व होते हैं जो माहौल को खराब कर देते हैं। ऐसे में 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक जब नमाज का समय होता है तब होली ना खेलें। इस दौरान 2 घंटे के लिए होली खेलने वाले लोग मस्जिद से दूरी बनाकर रखें। मेयर अंजुम आरा ने यह बयान जिला शांति समिति की बैठक से निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए दिया। मेयर अंजुम आरा के इस बयान के बाद दरभंगा में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। स्थिति जो है वो लगातार इस पर हम आपको बता रहे हैं कि क्या है। देखिए, बता आपको ये भी दें कि अंजुम आरा ने 2023 में अपने पति के साथ जेडीयू पार्टी में दरअसल वो शामिल भी हुई थी। बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि होली पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। ये मेयर आतंकवादी मानसिकता वाली महिला है जो गजवाए हिंद की मानसिकता रखती है। तो बयान हम आपको सुनाएंगे पहले अंजुम आरा का, उसके बाद में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। दरभंगा से हमारे सहयोगी तुलसी झा भी जुड़ेंगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो सुरक्षा बयान इन्होंने दिया है मेयर अंजुम आरा ने, पहले वो देखिए उन्होंने कहा क्या। झगड़ा कोई नहीं करना चाहता है। 2-4 असामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज़ होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बच सके। देखिए, मुख्य बात ये है मैडम कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरी बात जुमा भी है। तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है? क्या प्रशासन से आपने बात किया है? प्रशासन से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए। मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोगों ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। ये आपने अपना सुझाव रखा है? जी बिल्कुल, ठीक है। अब मैं सीओ संभल के अनुज चौधरी का वो बयान दोहराऊंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली 1 बार। शायद ये बयान अंजुम आरा ने नहीं सुना या शायद उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। अब उन्होंने ये बयान दिया, वो बयान हमने आपको दिखाया। अब उनका ये कहना है कि हिंदू लोग जो है वो होली ना खेलें, लेकिन जो मुसलमान हैं वो नमाज अपना पढ़ लें। अब ये बयान कहाँ तक सही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु महादेव बाबा जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ साथ में तुलसी झा भी हमारे सहयोगी कुछ ही पलों में जुड़ेंगे, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महादेव बाबा, समझना चाहूँगा आपसे इस बयान के क्या मायने निकाले जाएँ। जिस प्रकार से वहाँ की जो मेयर हैं उन्होंने ये बयान दिया कि हिंदू लोग जो है होली ना खेलें, लेकिन जो मुसलमान हैं वो जाए जुमे के दिन अपना नमाज पढ़े। किस प्रकार से देखते हैं बतौर एक हिंदू आप? मैं समय के पूर्ण गुरु बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए एक बात कहता हूँ कि प्रेम रखना, सौहार्द रखना बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं बार मैं देख रहा हूँ कि सारी की सारी सौहार्द की जिम्मेवारी हिंदुओं के ऊपर थोप दी जाती है। सारा सेकुलरिज्म हिंदुओं के ऊपर थोप दिया जाता है। मुसलमान के हिमायती हों और ईसाई बने, लेकिन हिंदू सेकुलर बने। अब एक बात है, जुमा साल भर में 52 बार आता है, लेकिन होली 1 बार आता है। लेकिन उस 1 बार की होली में भी ये कहा जा रहा है इस प्रकार के 1 दिन है, व्यक्ति रोज नहीं खेल सकता, 1 ही दिन खेल सकता है। लेकिन ये जिम्मेवारी, और जुमा तो हर हफ्ते है, हर हफ्ते अपना नमाज पढ़ रहे हैं। और नमाज घर में भी पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं कि रोड पे ही नमाज पढ़ना या मस्जिद में। मस्जिद कोई नमाज पढ़ने की फिक्स जगह नहीं है, ये कुरान के हवाले से है। वो घर में कहीं भी खुदा की इबादत कहीं भी की जा सकती है। तो बार ये भी तो कहा जा सकता था अंजुम जी से कि भाई अपने घर में नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे। यही बात मुझे बार लगता है। कुंभ की सबने बुराई की, सारे नेताओं ने,
कोई ने बड़ाई नहीं की, लेकिन उसके पश्चात जैसे ही रमजान आया सबने दिली मुबारकबाद दी। तो ये सारा का सारा सौहार्द की जिम्मेवारी हिंदुओं पे जो थोपा जाता है, यह एक समस्या है। और अंजुम महाराज जी की जो बयानबाजी है वह इसी संदर्भ में है। हमेशा होली पे रंग मत फेंको, दीपावली पटाखे मत चलाओ, मिठाई खाने से जो फैट बढ़ जाएगा, तो सारा का सारा ज्ञान सब हिंदुओं के लिए है। और इसलिए हिंदू जनमानस अब इस समय इन सब बेकार की बातों से हटकर वह अपने पूरे त्योहार को सही से मनाना चाहता है। और इस रास्ते में जो आएगा उसको भी वही सही से जवाब देगा कि ये चीजें उचित नहीं है। ठीक है, और मतलब अब हम अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों से ठीक है, समझौता नहीं मतलब कर सकते। आपका ये कहना है कि जब भी कोई हिंदू जो पर्व आता है, त्योहार आता है, तो उसमें इस प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी जाती हैं, बल्कि मुसलमानों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इस प्रकार के बयान एक नफरती बयान और एक जिहादी मानसिकता को दर्शा रहा है। आप बने रहेगा महादेव बाबा, मैं जुड़ूंगा, लेकिन हमारे साथ आरजेडी के नेता भी जुड़ गए हैं, सैफ आलम, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सैफ आलम, आप किस प्रकार से देखते हैं, हर बार हिंदुओं को ही क्यों एडजस्ट करना पड़े? सीधा सवाल है। ये हिंदुओं को एडजस्ट न कराने की बात तो बहुत सबसे पहले जो संबल था, उसके बाद हमारे फायर ब्रांड हरिभूषण ठाकुर भूसौल और अंजुम जी का बयान भी उन्हीं बयानों का एक जो उन्होंने कहा है होली मनाते हैं हम लोग इंडिया में, हम शरीफ नहीं के टाइम में 10 बजे तक पार होली होती है, बड़ी कादो फेंका जाता है, हमारे ये है वो है, 12 बजे तक सब कुछ शांत हो, रात भर जो होलिका दहन में शामिल हो, रात सुबह में जा। ठीक है, मतलब हम कुल मिला के देखा जाए, सैफ आलम जी आपकी आवाज़ वैसे नहीं आ पा रही है क्लियर, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं, एक बार रिक्वेस्ट है पीसीआर से एक बार आपको पुनः जोड़ा जाए, क्योंकि आपकी आवाज़ स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही, तब आपकी आवाज़ क्लियर आएगी इसके बाद। लेकिन हमारे साथ जो है महादेव बाबा लगातार बने हुए हैं। महादेव बाबा, आपने सुना, हाँ, इनकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही थी, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाया वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदू लोग 12:30 बजे तक अपनी होली खेल के चले जाएं, फिर हम लोग आराम से नमाज पढ़ें या जो भी चीज़ें हम अपनी करें। शायद वो यही कहना चाह रहे थे। किस प्रकार से देखें इस चीज़ को, क्योंकि जो नेता हैं आरजेडी के, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, उत्तर प्रदेश में तेलंगाना की सरकार हो, झारखंड की सरकार हो, ये सब लोग मिलकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हिंदुओं के त्यौहार की बात आती है तो उनको घेरने लग जाते हैं और कहते हैं भैया आप होली ही ना खेलो। क्यों ना खेले होली? देखिए, मैं देख रहा हूं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की मानसिकता सभी पार्टियों में इतनी बढ़ गई है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुछ भी करने को राजी हैं। और अब देखिए, होली एक स्वतंत्र त्योहार है और अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में देखा जाता है, सत्य पर सत्य की विजय के रूप में देखा जाता है, और उसे पूरी स्वतंत्रता से मनाया जाए तभी वह आनंद आएगा। और अगर इसमें 12:30 बजे से 2 बजे तक करें, ये करें, तो आप ये सारी की सारी, अगर यही बात इनको ये नमाज के बारे में कहना हो कि ऐसा है कि आप सभी लोग सवेरे सवेरे अपना नमाज पढ़ लें, जो कुछ पढ़ना हो दिन में मत पढ़ें, तो कैसा लगेगा? ये क्या अंजुम महाराज जी के ये क्षमता है कहने की? तो बार बार यही एक समस्या है कि बार बार इसको सनातन को ही बांधने का प्रयास किया जाता है, सनातन को ही लांछित करने का प्रयास किया जाता है। और अब ये नहीं चलेगा। सनातन धर्मी अब इन ओछी हरकतों से और इन प्रकार के षड्यंत्रों से अब बचकर अपने धर्म को पूरी रीति रिवाज से मनाना है। और पूरा दिन होली है, पूरे दिन होली मनाया जाएगा, उसमें कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। लिहाजा अंजुम महाराज जी अपने विचार अपने पास रखें, और इस प्रकार के अगर विचारधारा रखेंगे तो आगे से समर्थन उनको भी नहीं मिलेगा। सीधी सी बात। ठीक है, मतलब देखिए, क्योंकि समर्थन उनको मिलना ना मिलना अलग बात, लेकिन आरजेडी के नेता या विपक्ष के तमाम जो लीडर्स हैं वो समर्थन कर रहे हैं उनके इस बयान का। हालांकि बीजेपी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि इनके कहने से चीज़ें नहीं होंगी, होली जिस प्रकार से हिंदू मनाता है और जिस हिसाब से मनाता है उसी हिसाब से मनाएगा अपना त्यौहार, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा को उत्पन्न नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो समर्थन कर रहे हैं आरजेडी के तमाम नेता, इसको आप किस प्रकार से देखेंगे? संक्षेप में चाहूंगा, इसी साल इलेक्शन भी है बिहार में। मॉरिशस को लेकर क्या पूछ रहे थे सर? सैफ जी, मेरी आवाज आने लगी है क्या आपको? हाँ, आने लगी, बोलिए। जी सैफ जी, मैं चाहूंगा जो मैंने पहले सवाल पूछा था आप उसी को दोहरा दें, क्योंकि आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पाई थी। देखिए, वो 2-3 लोगों का बयान जो देश में अभी होली के मौके पे चल रहा है, सीओ संबल का बयान हो या भूसौल ठाकुर का बयान हो, इस तरह की बातें हैं। हमने कहा कि फर्स्ट हाफ में होली का जो
रंगों का त्योहार है वो लगभग समाप्त हो जाता है। जो रात भर होलिका दहन से लोग आते हैं 10-11 बजे तक लोग रेस्ट में चले जाते हैं, फिर दोपहर दूसरे 3-4 बजे के बाद फिर कच्चे रंग का अबीर से होली खेली जाती है। ये हर जगह का ट्रेंड है। अगर अंजू महाराज जी ने ये बोला है कि 1-1.5 घंटे के लिए उन जगहों से थोड़ी दूरी पर होली खेला जाए, जहां मस्जिद है, जहां नमाजी जाते हैं, तो कुछ उसमें हमें कुछ गलत नहीं तो लगता एक दिन अगर आपको सैफ जी एक उदाहरण है, जैसे होली के दिन चिकन की दुकान बंद करवा देते हैं। ठीक है सैफ जी, एक उदाहरण ये है कि जैसे होली के दिन मैं ऑफिस आऊंगा, मेरी 2 बजे तक की शिफ्ट रहेगी या 12 बजे तक की मान लीजिए शिफ्ट रहेगी, तो इन बीच में तो मैं होली खेल नहीं पाऊंगा। अपनी शिफ्ट के बाद में 12 बजे के बाद मैं होली खेलूंगा, और इत्तेफाक से मान लीजिए वहीं पर कोई मस्जिद है और मुझे वहीं से गुजरना, मेरे दोस्त वहां मिलकर मेरे साथ होली खेलने लगते हैं, तो फिर मैं क्या करूं, होली ना खेलूं? जैसे ओनली बिकॉज कि आप लोग जा रहे हैं वहां नमाज पढ़ने के लिए। अलग अलग कंफर्ट के हिसाब से जैसा इसका समय होगा उस हिसाब से आदमी होली खेलेगा। होली तो पूरा दिन हम खेलते हैं। ये कौन सा आपने समय तय कर दिया कि होली 12 बजे से पहले ही हिंदू खेल लेते हैं, या बेहतर तरीके से कोई आपने इस पर जांच पड़ताल की है, आपकी कोई रिसर्च है कि 12 बजे तक हिंदू होली खेलता है? हम तो पूरी रात खेलते हैं, पूरा दिन खेलते हैं। हम भी उसी समाज में पैदा हुए हैं और उसी समाज में हम जी रहे हैं। नहीं मनी, तो वही सवाल है ना। अब जब अगर आप लोग उसी समाज में सैफ जी रहे हैं, पले बढ़े हैं और हिंदुओं के बीच आप रहते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर उसी दिन अगर होली पड़ गई है तो हम लोग तो हर जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं, जमात के साथ जाते हैं, उसमें कोई विघ्न नहीं डालता है। तो एक दिन की बात है, एक दिन हम अपने घरों में नमाज पढ़ लें। ये कौन सा है कि जमात में अगर उस दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यात्रा के दिन जो हम लोग कांवड़ यात्रा के दिन जो हम कांवड़ यात्रियों का हम स्वागत करते हैं पानी से और मटन चिकन की दुकान बंद रखते हैं, तो कांवड़ियों को कहेंगे इस रास्ते से अपना जाइए, मटन चिकन की दुकान है, घूम के जाइए। फिर अरे भाई कांवड़िए नहीं जाएंगे तो कांवड़िए नहीं, अब कांवड़िए का जब वो मार्ग है तो वो मार्ग कैसे बदलने अपना? कांवड़िए का मार्ग में फिर जो हम उनका सम्मान करते हैं, जब आप मस्जिदों तो आप सम्मान करते हैं, आपके सम्मान की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक दिन नहीं देखिए, अब देखिए ना वही वाली बात है, वही बात है जुमा, वही बात है जो सीओ अनुज चौधरी जब कहते हैं कि 52 बार जुमा आता है साल में, नहीं जब 52 बार जुमा आता है साल में, एक दिन की बात है, एडजस्ट कर लीजिए। अरे एडजस्ट कर लीजिए ना एक दिन भैया, एक दिन एडजस्ट कर लीजिए। अच्छा पहली बात तो ये है घर के अंदर ताला मार देंगे, नहीं मतलब एक दिन आप एडजस्ट नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं आप लोग घरों में नमाज नहीं पढ़ेंगे। हम किस तरह सम्मान करते हैं दूसरे लोगों को भी, नहीं तो अगर नहीं तो ठीक है, फिर तैयार रहिए, फिर थोड़ी कर रहे हैं सम्मान करते हैं तो फिर आप फिर वही वाली बात है। आप लोग कहते हैं कि जो मुसलमान है वो सेकुलर होता है, हम सभी को भाईचारे से देखते हैं, सभी को गले लगाते हैं, आप लोग यही बात करते हैं। हमारे यहाँ भी आपने ऐसे हाँ नहीं आप लोग ये बात कहते हैं, ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन क्या जब आप जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे होंगे, नहीं तो आपको रंगों से कोई परहेज है? होली के रंगों से कोई परहेज है? किसी को कोई परहेज नहीं है। अगर हम आपको रंग लगा देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा क्या? नहीं जुमे के दिन आप नमाज नहीं, मान लीजिए उस दौरान अगर उनको रंग पड़ जाए, हाँ तो क्या हो गया? फिर कपड़ा गंदा हो जाएगा ना। अच्छा तो क्या हो गया इससे? रंग का कोई हमारे यहाँ ये कैसे बचाएंगे, मतलब ये कैसे बचाएंगे, लगाते हैं रंग, इसको कैसे बचाएंगे? मतलब कोई बच्चा अगर आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप अपने घरों से निकल रहे हैं, सैफ आलम जी ठीक है मैं लौटूंगा, मुझे लगता है कि आप फिर वो हम लोग की ना 1-to-1 चलती रहेगी ज्यादा देर तक। महादेव बाबा अब देख, आपने सुना होगा सैफ आलम क्या कह रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि हम लोग बचा कर चले, उस दिन हम होली ना खेलें, विशेष तौर पर उस समय हम होली ना खेलें क्योंकि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, सफेद रंग के इनके जो कुर्ते होते हैं वो खराब हो जाएंगे, वो ये कहना चाह रहे हैं। अब इसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं? ये एडजस्ट करने को तैयार नहीं है, कह रहे हम तो एडजस्ट नहीं करेंगे भैया, आप लोग करिए, हम लोग हर बार एडजस्ट करते हैं लेकिन इस बार एडजस्ट नहीं करेंगे। इस बार हिंदू लोगों को अपनी होली थोड़ी सी संभाल कर खेलनी चाहिए क्योंकि उस दिन जुमा है, कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं सैफ जी। महादेव बाबा आप म्यूट है, एक बार अनम्यूट हो जाइए। कपड़े गंदे हो जाएंगे तो मैं कह रहा हूं इसका उपाय है कि शुक्रवार की जगह शनिवार को जुमा कर लिया जाए, तो इससे होली भी हो जाएगी और पूरा दिन अपना जुमा करते रहे, कितना अच्छा हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा कई बार कभी हर बार हम ही क्यों ये करेंगे, आप भी कभी भाईचारा बढ़ाइए, हम हर बार चारा क्यों बनेंगे। दूसरी बात ये कहते हैं रंग से ये हो जाता है, ये सैफ अली खान, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान ये जो कर रहे हैं यह भी मना है कुरान के हवाले से। कुरान में कभी पक्की मजार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो भी भारत के अंदर किया जा रहा है, तो ये भी मना है। मोहम्मद साहब ने कहा कि ऊंची कब्रें ना हो, लेकिन वो हर एक कार्य करते हैं जिससे देश के सौहार्द बिगड़े।
ये कुरान में नहीं है कि ये इसी तरह से यह भी है कि आप अगर सौहार्द बनाना चाहते हैं तो शुक्रवार शनिवार को मना लीजिए। साल भर नहीं, ये तो बहुत बढ़िया मौका है माधव बाबा। ये तो तमाम मुसलमानों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो ये कहते हैं ढोल पीट पीट कर कि हम लोग जो है वो कांवड़ यात्रियों के लिए फूल बरसाते हैं, हम लोग उनको गले लगाते हैं, हम सेकुलर हैं, हिंदू लोग कम्युनल हो जाते हैं। इस प्रकार के जो बयान ये लोग देते हैं, तो ये बढ़िया मौका है इस बार जो है वो जुमे की नमाज घर पे पढ़ के एक संदेश दें, घर पे नमाज पढ़े, हमारे साथ आए, होली खेलें। इससे ये लोग दूर क्यों भागते हैं? ये तो बढ़िया मौका है सैफ आलम जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा, मैं लौटूंगा। लेकिन हमारे साथ तुलसी झा भी हमारे संवाददाता कनेक्ट हो गए हैं दरभंगा से, उनसे हम बातचीत करेंगे। तुलसी, आरा के इस बयान के बाद में, अंजुम आरा के इस बयान के बाद में क्या माहौल है इस वक्त दरभंगा में, किस प्रकार की चीजें चल रही हैं? ये दरभंगा के डीएम ने कहा है कि जुम्मा भी होगा और होली भी होगा, लेकिन वही अंजुम आरा का कहना है कि 2 घंटे के लिए इसको रोक दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जिहादी लोग के जो कह रहे हैं कि रोक दिया जाए, फिर हिंदू क्या करेंगे? हिंदू के पद में भी ऐसा ही हमेशा ऐसा ही होते रहता है। ठीक है। लेकिन अब इस पर जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कहना? कोई फर्क पड़ा है अंजुम आरा के बयान पे क्या, या सब लोग बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, उनको पता है कि हम तो अपनी होली खेलेंगे? ये प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, प्रशासन करेगा। प्रशासन इसको लेकर क्या तैयार है? क्योंकि जब इस प्रकार का कोई नेता बयान दे देता है तो समुदाय विशेष के जो लोग हैं, जो जिहादी मानसिकता के स्पेशली जो लोग हैं, उनका बल बढ़ जाता है। बल बढ़ जाता है और प्रशासन जो अभी हर जगह वो फोर्ट लगाए हुए हैं, कह रहे हैं कि मतलब मुस्लिम समुदाय के लोगों को कह रहे हैं कि वहाँ पे होली भी होना है और मतलब जुम्मा भी होगा। ठीक है। आलम जी, आपको मौका दे रहा हूँ, अपनी बात रख लीजिए। सैफ आलम। नहीं, अभी चुनाव की बातें इससे लग रहा हो, ये कह रहे हैं कि तो हम यात्रियों को आप मंगलवार या बुधवार। अरे भैया, हम कोई आपसे हाथ पैर जोड़ने आते हैं क्या सैफ आलम जी? कि आप आइए कांवड़ियों पर फूल बरसाइए, ये एक आध वीडियो वायरल हो जाते हैं, उसको कब तक खींचेगा? अरे भाई, आज मौका मिला है, मैं कह रहा हूँ ये सुनहरा अवसर आप लोगों के पास, होली पड़ गई है जुमे के दिन, तो एक दिन एडजस्ट कर लीजिए और दिखा दीजिए कि जो मुसलमान हो कितना बड़ा सेकुलर है, दिखा दीजिए ना। सेकुलर सुरमा बनते फिरते हो आप लोग। आज जब मौका मिल रहा है कि भैया आज जो जुमा उसी दिन पड़ा, उसी दिन होली पड़ रही है, 142 करोड़ हिंदू रहता है, आप अल्पसंख्यक हो, ये बहुसंख्यक हैं, अगर आपके साल में एक बार ये होली आती है, आप साल में 52 बार जुमे की नमाज पढ़ने जाते हो, सड़कों पर बैठ के नमाज पढ़ते हो, तब हमें कोई आपत्ति नहीं होती है। माधव बाबा, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ जी, सैफ आलम जी से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि संभल में 43 साल से होली नहीं खेला गया, सैफ आलम जी का क्या कहना है? वहां क्यों नहीं भाईचारा अभी तक रखे? वहां हिंदुओं को काट डाला गया, जला डाला गया, बहुत सारे केस हैं। तो ये भाईचारा सिर्फ नाम का है, ये सब क्या करते हैं? पीछे जब हैदराबाद में हुआ था तब एक बात इन्होंने कहा था, 25 मुस्लिम मंदिर के आगे खड़े हो गए, बोले हम मंदिर नहीं तोड़ने देंगे। तो भाई मंदिर बचा किससे रहे थे? तो प्रश्न ये है कि ये भाईचारा का नकली ढोंग कब तक चलेगा? ये पाखंड कब तक भाईचारा का चलेगा? नकाब उतारिए जनाब और सच्चाई पे आइए। और संभल के अंदर आप 43 साल से हिंदू होली नहीं खेल पा रहा था, क्यों नहीं खेल पा रहा था? आज चौधरी जी के बयान पर आप कमेंट कर रहे हैं, लेकिन चौधरी ने नहीं, गलत क्या कहा? मैं वो पूछ रहा हूँ, वो कह रहा हूँ कि वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समर्थन कर दिया उनके बयान का, उसमें अनुज चौधरी ने गलत क्या कहा? मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये जो कह रही हैं मेयर, जो यहाँ की मेयर हैं, मेयर साहिबा अंजुम आरा, उनके इस बयान में कुछ भी तर्क नहीं दिख रहा, सबको तर्क दिख रहा है। मतलब उनका ये कहना है कि हिंदू एडजस्ट करे और जो मुसलमान है वो जाए अपना जुमे के दिन नमाज पढ़े। हर जुमे के दिन आप लोग सड़कों पर बैठ बैठ के ट्रैफिक जाम करके नमाज पढ़ते हो, हिंदू आपत्ति नहीं करता है, अगर कोई कर दे तो उसको कटघरे में खड़ा कर देते हो। हम एडजस्ट करते हैं हर जुमे के दिन, लेकिन आप एक जुमा एडजस्ट नहीं कर सकते। सैफ आलम, आप कितने शहरों में जुमा नमाज पढ़ते हो? 4-5 शहरों का, बड़े शहरों आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है सैफ आलम जी, लेकिन ठीक है, मेरे पास समय इतना था। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। सैफ आलम जी बहुत शुक्रिया, महादेव बाबा आपका बहुत शुक्रिया, तुलसी आपका भी बहुत आभार तमाम जानकारियां साझा करने के लिए दरभंगा से। तो होली पर ब्रेक की मांग, दरभंगा मेयर का ये नफरती फरमान, ये नफरती बयान, अब इस बयान पर लगातार जो पॉलिटिकल बयानबाजियां हैं वो तेज हो गई हैं, लेकिन सवाल वही है कि बार बार हिंदुओं को ही
क्यों एडजस्ट करना पड़े। 52 बार जुमा साल में आता है, एक बार होली आती है, होली क्यों ना खेलें, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।